कहा कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे, त्रिस्तरीय योजना हम बना रहे हैं, दीर्घकालीन, अल्पकालीन, मध्यावधि। क्या सरकार आगे करती है, देखना होगा। अगर सिंधु वैली से पानी का जाना पाकिस्तान में बंद हो जाता है तो उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है, क्योंकि नहरों में, जलाशयों में जो पानी एकत्रित होता है सिर्फ और सिर्फ इसी पानी से। सवाल सर ये उठता है कि हम कितने सक्षम हैं अपने इस फैसले को अमली जमा पहनाने को लेकर। नहीं, अगर सरकार का इरादा मजबूत है तो फैसला भी इम्प्लीमेंट होगा और पाकिस्तान के लिए समस्याएं भी पैदा होंगी। दूसरा सवाल है, आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि चीन के साथ जब झड़प हुई थी तो सरकार ने टिकटॉक बंद कर दिया था, यहाँ खून बहाया जा रहा है और पानी बंद करने के आड़ में सरकार अपनी नाकामी को छुपा रही है। ये समय सरकार पर या सेना के शौर्य पर सवाल उठाने का नहीं है। समूचे देश को एकताबद्ध होकर के इस चुनौती के लिए सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मानकों से देखा जाए तो पहलगांव हमले के मद्देनजर जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए अमेरिका ने, तुलसी गवार्ड ने, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जो वहां की हैं, वो भारत को हर संभव मदद देने की बात कही है। ये बदला हुआ दौर है। 1965 और 1971 के इंडो पाक युद्ध में अमेरिका की हमदर्दी पाकिस्तान के साथ थी। इस बार दृश्य बदला हुआ है और अमेरिका भारत के साथ। इंडस वैली ट्रीटी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा, जो मुख्यमंत्री हैं, कि सबसे ज्यादा जो है ये जम्मू कश्मीर और वहां के लोगों के लिए अहितकारी है, हितकारी नहीं है। मतलब एक तरीके से सरकार के फैसले के साथ उन्होंने मुहर लगाया है। मैं श्री उमर अब्दुल्ला के द्वारा इस विषय में किए गए सभी प्रयासों को और वक्तव्यों की सराहना करता हूँ। इस बीच सर, कल खुद अमित शाह ने ज्यादातर राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की और 27 अप्रैल से पहले पाकिस्तान के जो भी नागरिक अलग अलग राज्य में, देश में हैं, उनकी वापसी सुनिश्चित करने की बात कही है। जब युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा हो गई हों तो अमित शाह जी के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। क्या आप मानते हैं कि जो पहलगांव में हुआ, मुर्शिदाबाद की घटना की तुलना उससे की जा सकती है, क्योंकि गिरिराज सिंह ने कहा कि वही काम बंगाल में ममता बनर्जी कर रही हैं? नहीं, उसको राज्य के किसी भी मामले की कानून व्यवस्था की स्थिति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय एक पैटर्न का नतीजा है और ऐसा करके पहलगांव के जो हमले को आप छोटा कर रहे हैं। अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, ये कहते हुए राहुल गांधी को, कि स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। वीर सावरकर को लेकर जो उनकी टिप्पणी अक्सर आती रहती है, उस पर उन्हें सोच समझकर बोलने की हिदायत। श्री राहुल गांधी जी को भी मेरी भी सलाह है कि सावरकर जी को गाली देने से वोटें नहीं बढ़ती। इधर सर, वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा या जवाब दिया है, और उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो संसद के द्वारा बनाए कानून है उस पर सुप्रीम कोर्ट एक तरफा रोक नहीं लगा सकती। आपका क्या नजरिया है? नहीं, ये एक विवाद का प्रश्न हो गया है, लिहाजा इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन न्यायपालिका के लिए, कार्यपालिका के लिए संविधान में अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं और राष्ट्रपति के फैसले को नहीं बदलना, ऐसा लिखा गया है। यद्यपि जो पार्लियामेंट के जो फैसले हैं वो रिव्यू पहले से भी सुप्रीम कोर्ट करती रही। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों या आदतों से बाज नहीं आता है। लंदन में जब पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर आतंकवादी घटना के विरोध में प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे थे, तो एक पाकिस्तानी कर्मचारी अंदर से ऐसा देखा जा रहा है कि गर्दन काट देने का संकेत दे रहा है। पाकिस्तान के अस्तित्व को इस समय खतरा है। राष्ट्रवाद के, नकली राष्ट्रवाद के नारे लगा करके वो अपने जनमानस को आंदोलित करना चाहते हैं। ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है।